Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक सेंटेंसेस करेंगे. चैप्टर फर्स्ट. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. एंड स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक्स के नोट्स भी प्रिपेयर करोगे. आप अपनी फेयर नोटबुक में इसे राइट डाउन भी करोगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सेंटेंसेस. सेंटेंसेस मीन्स वाक्य. First of all, we will do the definition of the sentence. A sentence is a group of words that are put together to form complete sentence. Complete sense. सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइंड करके रखते हैं, जिसकी जो सेंस है वो कंप्लीट होती है. A sentence is a group of words that are put together to form complete sentence, called sentence. A sentence is made up of two parts, a subject and a predicate. Sentence के कितने parts होते हैं? Two, subject और predicate. तो subject क्या है? A subject contains words that tells us who or what a sentence is about. कि sentence में क्या, कौन और किसके बारे में बात की गई है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट. अ प्रेडिकेट इंक्लूड्स अ वर्ब एंड वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? एक वर्ब की फॉर्म में या कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेडिकेट्स. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, सी द एग्जाम्पल. तरुण गोज टू स्कूल विद विक्रम. तो तरुण की बात की गई है इसमें कि तरुण किसके साथ स्कूल जाता है? विक्रम के साथ. तो तरुण क्या है? सब्जेक्ट. तो अंडरलाइन वर्ड्स, तरुण इज अ सब्जेक्ट. और तरुण को छोड़ के बाकी जो भी टॉपिक इस सेंटेंस में रह गया, जैसे कि गोज टू स्कूल विद विक्रम, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? तरुण की. तो ये सारा तरुण को छोड़ के बाकी सारा क्या आ जाता है? प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, अब इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है. See the topic. Divide the given sentences into subjects and predicates. कुछ एक सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिकआउट किया हुआ है. तो फर्स्ट क्या है? बोथ माई सिस्टर्स सिंग वेरी वेल. अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? दोनों सिस्टर्स की. तो वो क्या है? सब्जेक्ट. वो क्या करती हैं? सिंग्स वेरी वेल. तो यहाँ पे सिस्टर्स की बात की गई है, बोथ माई सिस्टर्स. तो दोनों सिस्टर्स, ये क्या है? सब्जेक्ट. इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंस में रह गया, जैसे कि एग्जाम्पल सिंग वेरी वेल, तो ये क्या है? प्रेडिकेट. नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये सेंटेंस है. अब इसमें यहाँ किसकी बात की गई है? अर्थ की. अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो अर्थ क्या है इसमें? सब्जेक्ट. रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है? प्रेडिकेट. नेक्स्ट है कैप्टन जेम्स सेल्स आउट टुमारो. तो यहाँ पे कैप्टन जेम्स की बात की गई है. तो कैप्टन जेम्स क्या है? सब्जेक्ट. बाकी सारा क्या है? ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है वी आर ऑल गोइंग ऑन अ समर हॉलीडे. तो यहाँ सबकी बात की गई है, हम सब समर हॉलीडे पे जा रहे हैं. वी आर ऑल, ये क्या है? सब्जेक्ट. गोइंग ऑन अ समर हॉलीडे, ये क्या है? प्रेडिकेट. तो स्टूडेंट्स, जो भी सेंटेंस में वर्ब गिवन होती है ना, वर्ब गिवन के जो वर्ब के आगे वाला जो टॉपिक होता है ना, जिसमें जिसके बारे में बात की जाती है, वो क्या होता है? सारा सब्जेक्ट. तो ये थे इसके 4 सेंटेंसेस जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं. नेक्स्ट हम इसके करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 4. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं. एक सिंपल स्टेटमेंट में पुट होते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट, मतलब ये एक सिंपल फॉर्म में होता है. जैसे एग्जाम्पल, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक सिंपल वाक्य. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मीन्स आस्किंग क्वेश्चन. इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. जो सेंटेंस क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, कुड यू लेंड मी अ शार्पनर? क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या है? क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो इट मीन्स ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज़ योर नेम? क्वेश्चन मार्क. तो ये कौन सी फॉर्म में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसको हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं, जो हिंदी में आप यूज़ करते हो.
इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये इमोशंस जैसे इमोशंस लाइक खुशी, गमी, मतलब सैड, हैप्पीनेस, ब्रेवरी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सी द एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। लास्ट में क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो यहाँ पे हैरानी की बात की गई है कि बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ यूज टू गिव अ कमांड। जब हम किसी को कमांड देते हैं, कोई एडवाइस, एंड टू मेक अ रिक्वेस्ट, और जब किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, वो सारे क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और आप एक चीज़ को माइंड में रखोगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट गिवन नहीं होता। सी द एग्जाम्पल, शट द डोर। अब इसमें क्या बात की गई है? कमांड दी गई है कि शट द डोर, दरवाजे को बंद करो। नेक्स्ट में क्या है? वॉक केयरफुली ऑन द रोड। अब ये एडवाइस दी गई है, आपको सलाह दी गई है कि हमें रोड पे बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। प्लीज़ स्टॉप शाउटिंग इन द लाइब्रेरी। इसमें रिक्वेस्ट है। जब भी प्लीज़ वर्ड गिवन है, इट मीन्स उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि लाइब्रेरी में चिल्लाना बंद करो, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस टाइम है। रीराइट द गिवन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब आपको सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, सिंपल को आपने क्वेश्चन की फॉर्म में, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, द लार्ज बोट क्रॉस्ड द रिवर। अब ये सेंटेंस सिंपल है, इसको हमने चेंज करना है इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में। जब भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज़ की जाती है। अब कभी कभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब दी होती है। जब सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो हम खुद की तरफ से यूज़ करते हैं। अब देखो, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, इट मीन्स पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस के, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या होगा? डिड द लार्ज बोट क्रॉस द रिवर। लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में क्या दिया गया है? ऑल ऑफ अस आर गोइंग आउट फॉर डिनर। अब देखो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में आर को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। आर ऑल ऑफ अस गोइंग आउट द डिनर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। बाकी क्वेश्चन की फॉर्म जो होगी, बाकी सेंटेंस की फॉर्म वो सेम रहेगी, बस क्वेश्चन वर्ड को हम पिक आउट करके उसको हम सब्जेक्ट से पहले राइट करते हैं। नेक्स्ट है, आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अब इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब गिवन है इसमें डू, तो डू को हम सब्जेक्ट में चेंज कर, सब्जेक्ट से आगे राइट करेंगे। डू आई नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, देयर आर 3 monkeys सिटिंग ऑन दैट ट्री। अब क्वेश्चन पूछा, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको चेंज करना है हमने क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा? आर देयर 3 monkeys सिटिंग ऑन दैट ट्री, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इसके कुछ सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन मोर टॉपिक अबाउट फ्रेजेस, कि फ्रेजेस क्या होते हैं। ये भी एक सेंटेंस होते हैं, बट ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। इसकी जो सेंस होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। मतलब इसकी अपने आप कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं होती, विदाउट सब्जेक्ट इसकी सेंस इनकम्प्लीट होती है। अ फ्रेज मे बी अ नाउन, जो फ्रेज होते हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशनल में फॉर्म में भी हो सकते हैं। सी द एग्जाम्पल, द पेन इज लेइंग ऑन द फ्लोर। सेंटेंस में ऑन द फ्लोर क्या है? फ्रेज। अब देखो, आप सेंटेंस, बाकी सेंटेंस को छोड़ के ऑन द फ्लोर सेंटेंस को देखोगे, इन वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी कोई भी सेंस नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट सेंस में है। ये जो वर्ड है, ये जो ऑन द फ्लोर वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, ये इस सेंटेंस के बिना इनकम्प्लीट हैं। तो फ्रेजेस वो होते हैं जिनकी जो सेंस होती है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। Here on the floor is a phrase as the words stand together, but they need the rest of the sentence. लेकिन उनको बाकी बचे हुए सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है to convey the complete meaning.
सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकालने के लिए। अ फ्रेज मे और मे नॉट हैव अ वर्ब, ये एक वर्ब की फॉर्म में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंसेस और फ्रेजेस के बारे में रीड आउट किया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप इन टॉपिक्स को राइट डाउन भी करोगे और आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक में इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज वर्क है, अब वो बुक एक्सरसाइज को सोल्ट आउट भी करोगे। बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।